मेट्रो मीडिया न्यूज हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र कौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यात्रा पर आए रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर कहा कि हिंसा जल्द रुकनी चाहिए। मोदी ने ये भी दोहराया कि भारत शांति प्रयासों में किसी भी तरीके से योगदान देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री से मुलाकात के पूर्व रूसी विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकता है। लावरोव ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन की स्थिति की ताज़ा जानकारी के साथ साथ शांति के लिए हो रही बातचीत से भी अवगत कराया। भारत को तेल की बिक्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भारत रूस से कुछ भी खरीदना चाहता है तो हम उस पर तैयार हैं। उन्होंने भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग जारी रखने पर भी अपनी प्रतिबद्धता जताई है। दरअसल पश्चिमी देश भारत के रूस से तेल खरीदने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि भारत ने अभी तक उनके विरोध को तवज्जो नहीं दी है। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध के 37वें दिन रूस ने पहली बार आरोप लगाया है यूक्रेन की ओर से रूसी सीमा में घुसकर एक तेल डिपो पर हवाई हमला किया गया। आरोप है कि यूक्रेनी सेना के 2 हेलीकॉप्टरों ने तेल डिपो पर बमबारी की, जिससे तेल डिपो में आग लग गई और 2 लोग घायल हो गए। हालांकि रूस के इन आरोपों पर यूक्रेन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि शुक्रवार को रूसी सेना ने यूक्रेन में 6 सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया। इसमें हथियारों से जुड़े 5 डिपो शामिल हैं। रूस यूक्रेन संकट के बीच आम आदमी को डबल झटका लगा है। प्राकृतिक गैस के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद संपीड़ित प्राकृतिक गैस और पाइप्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने शुक्रवार को सीएनजी की कीमत 80 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाई है, जबकि पीएनजी का भाव 5 रुपए 85 पैसे प्रति एससीएम हो गया है। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू हो गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए रेट आज जारी हो गए हैं। इस बार कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर एक झटके में 250 रुपए महंगा हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी कर दिए। राहत की बात यह है कि आज यानी 1 अप्रैल को तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत चारों महानगरों में पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि इस वक्त कर्नाटक में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस नेताओं से एकजुट होकर काम करने और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 150 सीट जीतने का लक्ष्य रखने का आह्वान किया। राज्य में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये वैध रूप से चुनी गई सरकार नहीं है, क्योंकि ये वित्तीय संसाधनों और छल कपट का उपयोग करके बनाई गई है। यहाँ की भाजपा सरकार 40% कमीशन के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी रोजगार जैसे वास्तविक मुद्दों को उठाना, अर्थव्यवस्था को सही करना और समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाना है। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के तुर्कावगम इलाके में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में लश्कर-ए तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। शोपिया के तुर्कावगम इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में एक विशिष्ट इनपुट के आधार पर सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ के साथ पुलिस ने एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस ने कहा, खोज अभियान के दौरान जैसे ही तलाशी दल संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ा, छिपे हुए आतंकवादियों ने तलाशी दल पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसका प्रभावी ढंग से जवाब दिया गया। पुलिस के अनुसार इस मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। आतंकवादी की पहचान शोपिया जिले के टाक मोहल्ला निवासी मुनीब अहमद शेख के रूप में हुई है, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ा था। वानखेड़े स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए आईपीएल 2022 के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने लिविंगस्टोन के ओवर में लगातार 2 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। वहीं पंजाब किंग्स के गेंदबाज राहुल चाहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट झटके। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के अहम बल्लेबाज वेस्टइंडीज के डेवेन ब्रावो आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ब्रावो के अब तक आईपीएल में कुल मिलाकर 171 विकेट हो गए हैं। इस मामले में उन्होंने मुंबई इंडियंस के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ दिया है।
मुंबई शेयर बाजार में नए वित्त वर्ष के पहले दिन शुक्रवार को अच्छी तेजी रही। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये बढ़त विदेशी संस्थागत निवेशकों की जबरदस्त खरीदारी के कारण आई है। दिग्गज कंपनियों HDFC लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों में तेजी से BSE सेंसेक्स 708 अंक से अधिक ऊपर आकर अंत में 59,000 के स्तर तक पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 205.70 अंक तकरीबन 1.18% बढ़कर 17,670.45 अंक पर बंद हुआ। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.metromedialive.com पर। धन्यवाद।